तो बोलते हैं मखाना, परंतु मखाना को क्यों आप देखते हैं, मखाना क्या होता है, बहुत खिला हुआ रहता है, हल्का रहता है और फूला रहता है। तो इसीलिए मुर्दे के ऊपर डालते हैं कि जो तुम फूले फूले फिरते थे, अब आज आपकी फूलापन चला गया। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता, कबीर साहब का ये पद है। कहते हैं मन फूला फूला फिरता है, कितना अहंकार करता है। महाराज सब संत महात्मा सबसे कहते रहते कि जो भी है सब बाहर यहाँ आगे आ जाओ, सामने बैठो। हमारे यहाँ बैठने का ही तरीका नहीं है, सब लोग जो कहीं इधर बैठा कहीं उधर बैठा, क्यों नहीं है बताओ? उसका मूल कारण है कि हमारे यहाँ एक दो जगह ऐसे है नहीं कि जो लोग उनको उठा के और जाता है कि चलो यहाँ बैठो यहाँ बैठो। बड़ी बड़ी सभाएं होती हैं, हमारे असम साहब की सभा होती है, आप देखना उनके आदमी लगे रहते हैं, कोई इधर उधर कोई बैठेगा ही नहीं, जहाँ वो बैठाएंगे वहीं बैठना पड़ेगा। हमारे यहाँ तो संत महात्मा कहते रहते हैं और सुन लेते हैं बस कि भाई चलो सब मिल करके बैठे। जो लोग पीछे आएंगे बैठते जाएंगे, पर नहीं। अब उधर माताएं बैठे हैं, फिर भी माताओं को पीछे बैठे हैं भाई लोग, अरे भाई इधर बैठो। जब कबीर साहब कहते हैं आधे बसे पुरुष आधे बसे जोश, आधा बहनों का है तो आधा इधर पुरुषों का है, तो पुरुषों को पुरुष उस तरफ बैठने दे। वो नहीं बैठते, उन्हें पता ही नहीं है। जैसे मेला में बैठे हैं, बस मेला में क्या होता है, मेला में सब बैठे रहते हैं ना, पत्नियां भी बैठे हैं, बच्चे भी बैठे हैं, लड़कियां भी बैठी हैं, पुरुष भी बैठे हैं, सब साथ बैठे रहते हैं। पर सत्संग में ऐसा नहीं होता। तो इसीलिए बोलते हैं उन्हीं पर असर होता है। और असर किस पर होता है? शब्द का बताओ। शब्द का असर उसी पर होता है जो जिंदा होता है, और मुर्दा पर कोई असर होने वाला। मुर्दा की चाहे आप स्तुति करो चाहे प्रार्थना करो, मुर्दा ना आपका सुनेगा, ना आपका जागेगा, ना वो हंसेगा। और जिंदा क्या करता है? जिंदा सुनता है, आपकी बात भी सुनता है, हंसता भी है, बोलता भी है, रोता भी, दोनों काम कौन करता है? जिंदा करता है। आप लोग आगे हो तो हो जाएगा। हाँ, आप लोग आगे हो तो हो जाओ। परंतु वो बात नहीं जाती, वो आकड़न नहीं जाता, वो अहंकार नहीं जाता। संतों ने कहा है मिटा दे गड्ढा में है को, इसमें यदि कुछ मर्तबा चाहे आगे हो जाओ कि दाना खाट में मिलकर बुरे गुलजार आ जाओ। आज इसमें सब ला जाओ। बहुत से किसान हैं वो जानते हैं, जब बीज बोया जाता है खेत में तो दामर रोड में बोल दो तो उगेगा? यहाँ नहीं उगेगा। कहाँ उगेगा? वो कहता है जब उसकी हस्ती मिट जाएगी, वो दाना जब मिट जाता है तब अंदर कीचड़ में फंसता है और फिर उसमें से दाना निकलता है, उसमें से कलियां निकलती हैं, फिर वही बड़ा विशाल वृक्ष हो जाता है। कबीर आप कभी भरूच जाओ ना गुजरात में, तो लगाया हुआ आपसे जो है 626 वर्ष 27 वर्ष हो गए, तो उस समय का लगाया हुआ वृक्ष साहब का 600 वर्ष पहले का आज देखो तो उसके मूल का पता नहीं है, पर लाखों लोग उस वक्त के वृक्ष के नीचे रहते हैं। तभी ये शुक्ल तीरथ आएगा। उस शुक्ल तीरथ में 5 दिन का कबीर मेला भरा था। तो इतना बीज बड़ा, और उसका बीज देखो तो कितना छोटा होता है, बीज कितना नाना होता है, मालूम ही नहीं पड़ता है, और उस बीज के अंदर इतना विशाल वृक्ष समाया रहता है। इसी प्रकार से हमारे यहाँ के जो कर्म होते हैं वो भी उसी तरह से वो सूक्ष्म रूप में रहता है। जैसे वो बीज जो है सूक्ष्म रूप में रहता है, वो वृक्ष बीज के अंदर वो वृक्ष जो है सूक्ष्म रूप में रहता है। इसी प्रकार से हमारे यहाँ के जो कर्म है ना वो भी दिखाई पड़ते नहीं, वो भी सूक्ष्म रूप में रहते हैं। और आप देखते हैं ना ऐसे भाई हमारे यहाँ कहा गया है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, है ना, बड़े सौभाग्य से बोलते हैं मनुष्य शरीर मिला है। पर आप देखिए बड़े भाग कहा गया है, पर मनुष्य शरीर का क्या है? कितने मनुष्य ऐसे हैं आप देखते हैं कि कुत्ते को कितने साधन सुविधा देते हैं लोग, बताओ। हमारे यहाँ कहा जाता है गौ की सेवा करो, गौ पालो, गोपाल कहा जाता है। भगवान कृष्ण को क्या बोलते हैं? गोपाल। तो बोले गौ की रक्षा करो, गौ का सेवन करो, तो आपको क्या मिलेगा? घी मिलेगा, दूध मिलेगा, मक्खन मिलेगा, मलाई मिलेगा खाने। पर हम नकल करते हैं, गाय का तो पालन नहीं करते, किसका पालन करते हैं?
बताओ, बोलो ना। कुत्ते का पालन करती हैं, बोले लोग कुत्ता पालते हैं। अब कुत्ता से घी दूध मलाई कहाँ मिलेगा बताओ? यदि गाय पालेंगे, कैसा भी गरीब इंसान हो, यहाँ चित्रकूट धाम में पहले हम लोग जाते थे, अभी भी होगा, वो सिद्ध महात्मा हैं जो उनका नाम सिद्ध बाबा, तो यही एक आदेश देते थे, जो भी वहाँ जाते थे अपनी विनती करे, प्रार्थना करे, तो यही बोलते थे कि आप जाओ गौ का पालन करो। और गौ को लेकर के वो आते थे, धीरे धीरे वो धनवान हो जाते थे। गोधन होता था पहले के जमाने में, आप जानते हैं, गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, और जब आवे संतोष धन तो सब धन धूल समान। उस जमाने में गाड़ी मोटर नहीं थी, इसीलिए कभी ने ऐसे नहीं लिखा कि कार धन, गाड़ी बंगला भी बहुत कम होते थे, झोपड़ियां रहती थी, और झोपड़ियां कितनी अच्छी लगती थी। ऋषि मुनियों के देखो, जहाँ भी देखो फोटो में झोपड़ी है, बाग है, बगीचा, ऐसे महल नहीं रहते थे। अब आज क्या करें, लोगों को एक एसी चाहिए, तो संत महात्मा भी एसी लगवा देते। एसी नहीं मिले तो कैसे हो जाए, बड़े परेशान हो जाए। हमारे स्वामी जी हैं, बैठे हैं अभी यहाँ, उनकी थोड़ी तबियत नरम है, तो बोलते हैं तुम लोग पंखा चलाते रहे। तो अब भाई लोग पंखा बिना कैसे रहे, देखो यहाँ भी पंखा चल रहा, गर्मी है। आप घर से रहते हैं तो एसी में, गाड़ी में बैठते हैं तो एसी में, और अपने ऑफिस में जाते हैं तो वहाँ भी एसी में। बिना एसी के आज चलता नहीं है। पर ये संत महात्मा सब और आप सब जो यहाँ बैठे हो, अब एसी की व्यवस्था नहीं है, परंतु फिर भी यही तपस्या है और कोई तपस्या नहीं है। ये तपस्या है हमारा, सहन करें, सुख और दुख दोनों भी आए, तो इस प्रकार से सुख हो दुख हो दोनों को सहन करना, और थोड़े समय के लिए रहता है। तो बोलते हैं, हम कहते बड़े भाग मानुषन पावा। तुलसीदास जी महाराज कहते बड़े सौभाग्य से मनुष्य शरीर मिला है। पर आप बतलाइए, एक कुत्ता है और दूध और जलेबी खाता है, जलपान करता है, और एक मनुष्य बेचारा, उसको रहने को मकान भी नहीं। ये तो सरकार आज लाखों नहीं करोड़ों मकान बना बना कर दे रही है। नहीं तो कितने लोग हैं बेघर, बेदर, बेपर, जिनको रहने के लिए मकान नहीं है, सड़क में फुटपाथ पर पड़े हुए हैं, जिनको पहनने के लिए शरीर में कोई वस्त्र नहीं है, कपड़ा नहीं है, और जिनको खाने के लिए भी कोई, खाने पीने के लिए कोई वस्तु नहीं। तो बेघर, बेदर, बेपर, ऐसे मनुष्य शरीर। अब उसको कहें कि तुम बड़े भाग मानुष पाओ। कौन सा बड़ा भाग है बताओ? बड़े भाग तो यह है कि बड़े भाग कुत्ता तन पाओ, जो कम से कम ऐसे की गाड़ी में घूम रहा है, दूध जलेबी खा रहा है, कितनी सुंदर व्यवस्था है उसकी। और ऐसे भी कुत्ता आपने देखे होंगे कि बेचारे इधर उधर दौड़ते रहते हैं एक एक टुकड़े के लिए। हमने तो देखा कई ऐसे कुत्ते होते हैं, उनका पीठ और पेट दोनों एक हो जाता है, फिर भी बेचारे को जब नहीं मिलता तो अपना मुंह नीचे दबाकर बीच में और ऐसे आंख मूंद के सो जाता है। तो ये क्या है? जो उसने दिया है वो आज मिल रहा है, जो हम आप भी दिए हैं वो भी आज मिल रहा है, और यदि आज देंगे तो फिर कब मिलेगा? फिर आगे मिलेगा। इतना बड़ा कार्यक्रम साहब जी रखते हैं, दरबार से रखते हैं, तो हम आप सब सहयोग नहीं करेंगे तो कैसे होगा बताओ? हमारे यहाँ ऐसा सहयोग की भावना कम है, सेवा की भावना कम है, क्योंकि उनको पहले से ज्ञान दे दिया जाता है ना, तुम तो आत्मा हो बस, तुम अजर हो, अमर हो, अखंड हो, विनाशी हो, बस कुछ करने की जरूरत नहीं। सेवा नहीं कराई जाती। अभी हमारे अहमदाबाद में प्रोग्राम था स्वामीनारायण का, और वहाँ पर उत्सव मनाया जा रहा था, उनके गुरुदेव जी की बरसी मनाई, शतक मनाया जा रहा था, 100 साल पूरा हुआ। तो मालूम है कितने? 80,000 स्वयं सेवक के बतलाई, और यहाँ कितने हजार बैठे होंगे बताओ? वहाँ खाली सेवा करने वाले 80,000 थे। कोई भी सड़क से आप आएंगे जाएंगे, वहाँ सेवक लगे हुए हैं और आपको बताएंगे यहाँ जाओ, और वहाँ जाएंगे आप यहाँ बैठो, यहाँ भोजन पाओ। कितनी सुंदर व्यवस्था। आप क्या देखते तो उनके संदास बाथरूम कितने साफ बदलाई। और बड़े बड़े जो धनपति लोग, ऐसा नहीं कि गरीब,
बड़े बड़े धनपति लोग जहाँ ड्यूटी दी जाए वहीं ड्यूटी करेंगे। उनको कहते हैं कि संडास सफाना है तो संडास सफाई में शुरू कर देंगे, और यहाँ तो बस आते हैं संडास गंदा जरूर कर देंगे पर पानी डालेंगे नहीं। ये तो महात्माओं का काम है सफाई का। बात भी सही है, महात्मा तो सफाई करेंगे, महात्मा आपकी गंदी भी सफाई करेंगे। महात्मा आपके काम है, क्रोध है, लोभ है, राग है, द्वेष है, ये सब गंदी तो है, तो सब कौन सफाई करेगा? ये महात्मा ही सफाई करेंगे। इसीलिए तुमको कहते हैं परोपकार वचन मन छाया असंतन सहज स्वभाव खग राया। ये तो महात्माओं का काम ही है, हमारा काम नहीं है। क्यों? क्योंकि हम तो आचार हमारा क्या करना है, सेवा जानते नहीं है और सुनते हैं कि सेवा से मेवा, कहल से महल। जो व्यक्ति सेवा करता है उसी का नाम होता है। भगवान राम के दरबार में आपने देखा, दरबार जहाँ भी दरबार में आप जाइए और यहाँ आपने राम दरबार में गए हो, देखे होंगे, तो वहाँ जब दरबार लगती है तो चारों भाइयों को और महारानी सीता जी, राम जी बैठे हैं, लक्ष्मण जी खड़े हैं, भरत जी खड़े हैं, पर नीचे बैठकर हाथ जोड़कर कौन बैठे हैं? बोलो ना। हाँ, हनुमान जी बैठे हैं, हनुमान जी बैठे हैं। क्यों बैठे? हाथ जोड़ के सेवा में। और जो हनुमान जी ने सेवा किया है, इसीलिए आज आप देखते हैं उतने राम के मंदिर नहीं मिलते हैं जितने हनुमान के मिलते हैं। ये सेवा का फल। इसीलिए भगवान राम अपने मुखारबिंद से कहते हैं, मुझी सेवा के समय प्रिय को नहीं। बोलते सेवा आप करेंगे, आप कहीं भी जाइए, जहाँ आप सेवा में लगेंगे सब लोग आपको प्यार करेंगे। पर हम तो सेवा करते नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ बालपन से सिखाया नहीं जाता, संस्कार दिए जाते, संस्कार नहीं दिए जाते। इसीलिए उन संस्कारों को हम समझ नहीं पाते हैं, जान नहीं पाते हैं। ये हमारे गुरुजन महात्मा हमेशा बतलाते रहते हैं कि सेवा करो। प्रातः काल उठते, आप बताइए एक सेवा हम मिलेंगे। प्रातः काल उठते भगवान राम क्या करते थे बताओ? प्रातः काल उठते ही क्या करते थे? चाय पीते थे, बीड़ी पीते थे, क्या करते थे? प्रातः काल उठ के रघुनाथा और माता पिता गुरु नावे, माता को प्रणाम करते थे सबसे पहले, और पिता को प्रणाम करते थे, फिर गुरु को प्रणाम करते थे, संतों को प्रणाम करते थे, बड़े बूढ़ों को प्रणाम करते थे। क्यों? कि ऐसे संस्कार दिए जाते। आज माताएं चाहती तो हैं कि हमारा बेटा राम बने, पर माताएं खुद कौशल्या बनना नहीं चाहती। जब तुम कौशल्या बनोगी तो भगवान राम अवश्य आएंगे। तो इसीलिए हमें बालपन से ही संस्कार देना चाहिए बच्चों को। आप देखते हम सब आए हैं, कितने आए हैं, सब बूढ़े बूढ़े तो आए हैं, पर कोई बच्चा लाया? एक भी बच्चा दिखाई देता है? पर हमारे यहाँ जा देखो, अभी धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, वो हनुमान जी के इस सेवा में सब कुछ पाए। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। उनके यहाँ देखो कितनी भीड़, कितनी गर्दी। आपके बिहार में आए 10 लाख जनता थी बोलते, और वो भी बैठने का क्या, कहाँ सब जगह उनको, और सब नवयुवक, बच्चे, बूढ़े, जवान, सब हमारे यहाँ तो देखो सब पके पकाए हैं, है ना। इसीलिए हमें जो है ये ध्यान रखना चाहिए, जहाँ भी हम जाएं संतों के पास सबसे पहले सेवा करना सीखें, और सेवा से मेवा, चाहे से महल। मैंने थोड़ा सा दिया ऐसे विचार, क्योंकि हमारे साहब कहते थे कि संत महात्मा बतलाते नहीं है कि हाँ भाई किस तरह से रहना चाहिए, किस तरह से बैठना चाहिए। ये भी सब सीखने की जरूरत है। कहने के नहीं, आप सब पुराने हो, इसलिए बैठना इतने वर्षों से सत्संग करते हैं, तो क्या हम देखते नहीं कैसे लोग बैठते हैं? वहाँ जाएं और ऐसे सब बैठे, लाइन से बैठे और एक दूसरे से मिल के बैठे।